हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हिंदी व्याकरण पार्ट 15 कहानी लेखन। क्या बोलते हैं, जब हम लोग कोई कहानी लिखते हैं, मतलब किसी पे भी कहानी लिखते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कहानी लेखन। तो सबसे पहला कहानी लेखन है किस पे लिखा गया, शेर और चूहा पे। आइए इस कहानी को पूरा पढ़ते। एक वन में एक शेर रहता था। वन मतलब जंगल। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर बहुत थका हुआ था, वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। मतलब एक दिन क्या हुआ कि एक शेर जो था वह बहुत ज़्यादा थक गया था। वो एक वृक्ष मतलब पेड़ के नीचे वो सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। वहीं पास में बिल में एक चूहा रहता था। क्या होता, जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था शेर, उसी बिल में एक क्या था, चूहा रहता था। चूहा बिल से बाहर आया और शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। फिर उधर से क्या होता है, बिल में से निकलता है चूहा और दिखता है शेर, तो शेर के ऊपर जाकर चढ़कर मतलब उछल कूद करने लगता है। शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया, बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो क्या होता है, जैसे शेर मतलब उठ जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक चूहा मतलब है, तो उसको क्या कहता है, अपने पंजे से मतलब अपने हाथ ऐसे उसको पकड़ लेता है, बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया और शेर से प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे क्षमा कर दे। वो क्या करता है, चूहा जो है बहुत डर जाता है और फिर मतलब इससे माफ़ी मांगने लगता है, प्रार्थना करता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। क्षमा मतलब माफ़ करना। मैं कभी आपके किसी काम आ सकता हूँ। शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। क्या होता है कि फिर उसको शेर को उस पे चूहा पे दया आ जाता है। फिर उसको क्या करता है, शेर जो शेर रहता है चूहे को वो छोड़ देता है। एक दिन शेर जाल में फंस गया। अब उसने अपने मित्र चूहे को पुकारा। एक दिन क्या होता है कि जो शेर जो होता है किसी जाल में फंस जाता है, तो वो अपने दोस्त जो होता है उसका चूहा उसका दोस्त बन जाता है। तो अपने दोस्त को पुकारता है। चूहा तुरंत बिल से बाहर आया और अपने तेज दांतों से जाल काटकर शेर को मुक्त कर दिया। तो क्या कहता है, शेर जो चूहा रहता है तेजी से आता है और अपने अपने दांत से वो जितने जाल रहता है सबको काट देता है, जिससे शेर जो है वो बाहर आ जाता है और वो मुझसे मुक्त हो जाता है जाल से। तो शेर जंगल में चला गया। शिक्षा, अब हम इसे देखते किसी हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मतलब कभी किसी को भी हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे काम नहीं आ सकता है। किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। और इसी तरह और भी कहानी सारस और लोमड़ी, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर और भी है खरगोश और कछुआ। ये सारे कहानी लेखन को आपको पढ़ना है और समझना है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। मतलब हर किसी एक स्टोरी में एक उसकी एक शिक्षा होती है, जिससे हमें हर स्टोरी से हर एक कहानी से हमें उसकी शिक्षा लेनी चाहिए।